हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.2। तो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, y। लेट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या मिलेगा हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। स्टूडेंट्स, अगर ये साइन है तो अंदर जो भी होगा सारा का सारा इसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे या फिर थीटा कंसिडर करेंगे। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा सिर्फ थीटा नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो उसका भी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेरिवेटिव अलग से होगा। ये आ जाएगा सिंपल कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 5 का कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो ये कॉस है तो जो ये रहेगा इसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे पूरे को। सो लेट सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ये बनेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या बनेगा, कॉस ऑफ साइन एक्स। सो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। एक्स सिर्फ एक्स नहीं है, साइन एक्स है तो इसका भी करेंगे, साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो थर्ड है हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सॉल्यूशन, let y is equal to sin of ax plus b differentiating both side with respect to x। सो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। साइन थीटा कंसिडर करो इसको, तो साइन थीटा डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस ए एक्स प्लस बी। अब डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का भी होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, देखिए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, बी कॉन्स्टेंट है 0 आएगा, ए एक्स डेरिवेटिव ए का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है नहीं होगा, एक्स का 1 होगा तो आंसर ए आएगा। सो ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये तीसरे का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। देखो जो मैंने आपको बताया था वही तरीका आपने अप्लाई करना है। अब सभी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन निकाल देंगे, इसको आपने थीटा कंसिडर करना है। तो लेट इस फंक्शन को बाई मान लोगे आप, बाई इज इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये सेक है तो इस पूरे को क्या मानोगे आप, सेक थीटा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। इसको थीटा मान लोगे, सेक थीटा डेरिवेटिव होता है सेक थीटा, थीटा मतलब tan रूट एक्स, फिर होता है tan थीटा, थीटा मतलब tan रूट एक्स, सेक थीटा tan थीटा। थीटा सिर्फ थीटा नहीं है, वो है tan रूट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव भी होगा। तो आप सेक tan रूट एक्स ऐसे लिखेंगे, फिर tan रूट एक्स आप ऐसे लिखेंगे। देन आफ्टर tan थीटा अब इसको मानेंगे आप, ठीक है, tan ये थीटा कंसिडर किया जाएगा। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा मतलब रूट एक्स, वो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। सो फाइनली आंसर sec of tan root x, tan of tan root x
उसके बाद सेक स्केयर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, ये इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो लेट मानेंगे इसको, आप वाई मान लेंगे, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये कौन सी फॉर्म में है, एन अपॉन डी की फॉर्म में। तो मैंने आपको क्वेश्चन रूल समझाया हुआ है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, क्या कहा था मैंने, डिनोमिनेटर को रखा ऐसे, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी मतलब न्यूमिनेटर को रखेंगे ऐसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, अपॉन में जो डिनोमिनेटर होगा उसका स्केयर, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, होल स्क्वायर कर देंगे। सो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा मतलब ए एक्स प्लस बी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट का 0 एक्स का 1, आंसर ए आ जाएगा। फिर माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थीटा मतलब सी एक्स प्लस डी, ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, थीटा का D0 x1 इंटू सी आंसर आएगा, अपॉन में कॉस स्केयर सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, तो ए स्टार्टिंग में लिखोगे आप, ए ऑफ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस सी माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सी टाइम साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, अपॉन में कॉस स्केयर सी एक्स प्लस डी विच इज इक्वल टू, अब ये अपॉन में जो है दोनों को अलग अलग कर देंगे, दोनों का अपॉन अलग कर देंगे, सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इनका अपॉन भी कॉस स्केयर सी एक्स प्लस डी, और सी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, इनके अपॉन में भी कॉस स्केयर सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान से सुनना स्टेप को, देखो ये कॉस सी एक्स प्लस डी एक बार यहाँ से, ये 2 बार है तो एक बार यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पे यहाँ से नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या बचा, ए कॉस कट गया, यहाँ क्या बचा, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी बचा हुआ है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाता है सेक थीटा, थीटा मतलब सी एक्स प्लस डी, प्लस सी टाइम यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी 2 बार है, तो ये जो इसका एंगल डिफरेंट है इसलिए इसके साथ तो जुड़ेगा नहीं है, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज आ जाएगा। साइन का थीटा और कॉस का थीटा सेम है, तो साइन अपॉन कॉस, इसमें से एक कॉस सी एक्स प्लस डी इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा, tan सी एक्स प्लस डी, और 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा तो वो बना देगा सेक सी एक्स प्लस डी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास √2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। सो ये है हमारे पास 6th क्वेश्चन। सो लेट y मान लेंगे इसे 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ये मान लेंगे। ठीक, सेम कहानी करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो सर ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ये 2। अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकते थे, इसको मैं ऐसे 2 लिखता हूँ ना, क्या मैं कॉट एक्स के स्क्वायर को ऐसे लिखूँगा, मैं गलत हूँ? नहीं, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, रूट को लिखेंगे 1/2। अब ये 2 है, अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है, x की पावर n की फॉर्म में, तो पावर पहले फिर उस पावर में से
एक कम, पावर 1/2 थी, एक कम कर दिया। बीच वाले का डेरिवेटिव d/dx ऑफ कॉट ऑफ x का स्केयर। समझ आ गई बात। उसके बाद अब ये 2 क्या हो गया, कट गया। क्या बचा आपके पास, कॉट x का जो स्केयर है इसकी पावर 1/2 -1 कितना बचा, -1 बचेगा, -1/2। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट x का माइनस कोसेक x, x मतलब x का स्केयर, और x का जो स्केयर है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, तो d/dx ऑफ x का स्केयर भी होगा माइनस कोसेक स्केयर x अपॉन में, ये जो इसकी पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में डाल देंगे तो उसको ऐसे लिख देंगे, और कॉस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, सो विच इज़ इक्वल टू -2x कोसेक स्केयर x मतलब x का स्केयर अपॉन में रूट ऑफ कॉट x का स्केयर। यहाँ तक समझ आ गया आपको। एक्चुअली हमने पहले 7th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, तो 6 नंबर पे क्वेश्चन था cos x3, जो अब इसको मैं 7th नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। cos x3 इंटू साइन स्केयर x की पावर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर पे था, और जो अभी मैंने पीछे सॉल्व किया है वो 7 पे था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे सॉल्व कर दिया मैंने। चलो लेट मान लेंगे इसको y, सेम जैसे कर रहे हैं हम, cos x3 इंटू साइन स्केयर x की पावर 5। सो अब आपको ध्यान देना है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा लगेगा यहाँ पे रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा, डेरिवेटिव किसका करेंगे बताओ, सेकंड फंक्शन का, एक्स स्केयर x की पावर 5 का, प्लस सेकंड को हम ऐसे ही रखेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे बताओ, फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज़ cos x3। समझाइए, पहले को रखा ऐसे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरे को रखा ऐसे, पहले का डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब बताओ cos x3 एज इट इज़ आएगा, साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा है, पहले पावर का होगा, पावर पहले, फिर पावर में से एक कम, और डेरिवेटिव साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा की जगह पे x की पावर 5, और अब x की पावर जो 5 है उसका भी एक डेरिवेटिव करोगे आप, तो उसका आंसर आएगा 5x की पावर 4, ठीक। फिर साइन स्केयर x की पावर 5 एज इट इज़, कॉस थीटा का आंसर माइनस साइन थीटा, थीटा का आंसर 3x का स्केयर। इस टाइप को अभी समझो, एज इट इज़ लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। ये पावर में है तो पहले पावर का होगा, फिर फंक्शन का होगा, फिर थीटा का होगा, तो इस केस में आपको 3 चीज़ों का डेरिवेटिव करना है, पहले पावर का, फिर फंक्शन का, और फिर थीटा का। तो देखिए, पावर पहले, फिर पावर में से एक कम, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन x की पावर 5 पावर का हो गया। अब करेंगे साइन, फंक्शन जो है वो साइन थीटा है, इसको थीटा मानेंगे हम, साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा का क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4, आए ना समझ, प्लस लिखेंगे एज इट इज़ कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का x3 का 3x का स्केयर, विच इज़ इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 5 2 जा 10 x की पावर 4, साथ में लिखेंगे कॉस x की पावर 3 और साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5, प्लस सॉरी माइनस प्लस आएगा, क्या माइनस आएगा, तो यहाँ पे ओनली 1 कांस्टेंट है 3x का स्केयर, साइन स्केयर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो है कॉस ऑफ रूट x, कॉस ऑफ रूट x, तो इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो सोल्यूशन, लेट आप इसको y मान लेंगे कॉस ऑफ रूट x को, सो differentiating both side with respect to x, so what you get now, you get now dy/dx is equal to d/dx of cos of root x। सो इसको आप थीटा मानेंगे तो आपको मिलेगा cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा मतलब रूट एक्स एक्स नहीं है तो इसको भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है आपको कि रूट एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये आपके पास आ गया आंसर। सो 5.2 हमने क्या कर दी, सॉल्व कर दिए 8 क्वेश्चन इसके, ठीक है ना। अगर आपको ये जानना है कि रूट एक्स कैसे होता है 1/2 के बराबर, तो d/dx ऑफ रूट एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 1/2,
फिर पावर पहले, इस पावर में से एक कम, 1/2 एक्स स्क्वायर -1/2 आ जाएगा, और अपॉन में करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले कि क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, जो ये फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 के ऊपर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होता है। तो एक फंक्शन, अ फंक्शन इज said to be differentiable at x is equal to a if left hand derivative is equal to right hand derivative। एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तब कहेंगे किसी पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर। दैट इज़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं, लिमिट h गोज़ टू 0 एफ ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना। सो पहले क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन माइनस एच। अब समझना है ध्यान से, देखो x पुट कर लेते हैं पहले वैल्यू, यहाँ भी समझ लेते हैं इसको। देखो अगर एफ एक्स मॉड ऑफ x माइनस 1 के बराबर है तो हमारा x कौन सा है, अब हमारा x ये वाला है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या जाएगा, जहाँ पहले तो मॉड आएगा, जहाँ पे इसका x था तो यहाँ पे इसका x लिख दिया सिंगल। हमारा x क्या है, x माइनस एच, आगे माइनस बना, यहाँ माइनस बना जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सीधी उठा के लिख दो वहाँ से, मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन में माइनस एच। अब एक्स वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h गोज़ टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, गेट कैंसिल, आंसर कितना आएगा 0। तो क्या बचा हमारे पास, लिमिट h गोज़ टू 0, यहाँ पे माइनस एच है ना, मॉड ने क्या कर दिया उसको प्लस कर दिया, माइनस कट गया 1 से, कितना आंसर आया -1। स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में ना सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना। देखो अगर x होगा ना एफ ऑफ एक्स, तो देखना अगर सिंगल x है तो फंक्शन क्या है, x माइनस 1, इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स माइनस एच है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमारा x माइनस एच, हमारा x क्या है वो ध्यान देना है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, इसमें h पॉजिटिव आएगा, विच इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में h इज इक्वल टू, पुट कर दिया मैंने इसमें। अब बताओ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, सर x माइनस 1 के बराबर, जो भी फंक्शन है x माइनस 1, तो x माइनस का 1 माइनस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, x माइनस 1, तो x हमारा कितना है 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन में h, ये कट गया 0 हो गया, ये कट गया h हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सॉरी सो सर ऊपर बचेगा h, नीचे बचेगा h, गट कैंसिल बाय 1, सो 1। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आया राइट हैंड डेरिवेटिव के। क्यों नहीं आया, क्योंकि -1 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। सो देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है। 10th क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। डियर स्टूडेंट्स इस फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है 3 से कम है। इसमें जो x है इसको इंटीजर बोलते हैं, और ये इंटीजर यहाँ तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू x होगा, या तो ये इस इंटीजर के बराबर होगा, अगर ये इंटीजर नहीं होगा तो उससे कम होगा। हमें एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसको 2 पे चेक करना है। तो 1 पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x माइनस एच। तो आप इसको कंसिडर कर लो x, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो हमारा x है x माइनस एच, तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x की वैल्यू x अपॉन में माइनस एच।
लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस h, और यहाँ पे 1 माइनस h। अब देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो कहती है कि अगर इंटीजर जो है x के बराबर है तो वही आएगा, लेकिन अगर x के बराबर इंटीजर नहीं है तो उससे कम है तो उससे कम वाला इंटीजर आएगा। तो देखो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब 1 में से कुछ माइनस करना है, तो इससे पहला वाला इंटीजर कौन सा होता है 0, इसलिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 आएगा इसकी जगह पे, माइनस 1 इंटीजर के बराबर होता है तो 1 ही आएगा अपॉन में माइनस एच। और दोनों तरफ से माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये माइनस ही माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन एच बचेगा, 1 अपॉन एच मतलब 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन होगा, तो बच्चे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू 1। अब हम चेक करेंगे एट एक्स इजिकल टू 2 पे। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जो हमारा x है उसी बराबर आ जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये भी x माइनस h आएगा, माइनस f ऑफ x आएगा अपॉन में माइनस h आएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x माइनस h, x हमारा यहाँ पे 2 है, 2 माइनस h करेंगे और यहाँ पे 2 आएगा अपॉन में माइनस h। अब 2 से कम, 2 से पीछे कौन सा इंटीजर होता है 1, 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h, तो आंसर आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, फिर कट जाएगा, सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h, और विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, विच डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये हुआ नॉट डिफाइन आएगा इसका वैल्यू, इसका मतलब फंक्शन जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। थैंक यू।